हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम बिहार डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है तारापुर, रावत भाटा, काकरापारा, नरौरा। तो तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1969 में महाराष्ट्र में किया गया था। वही रावत भाटा भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1976 में कनाडा के सहयोग से राजस्थान में किया गया था। वही काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित है और नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 78%, 21%, 0.93%, 0.03%। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। और पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और आर्गन की मात्रा 0.93% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नवीनतम एवं बृहत्तम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है कैंगा, कूडनकुलम, कल्पक्कम, नरौरा। तो कूडनकुलम भारत का नवीनतम बृहत्तम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वही कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है और नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है रॉकीज, आल्प्स, हिमालय, एंडीज। तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। वही रॉकीज पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। वही आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी 2850 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट रेत में कौन सा अयस्क पाया जाता है? ऑप्शन है थोरियम, बोरेक्स, कैलेमाइन, गैलेना। तो मोनोजाइट रेत में थोरियम अयस्क पाया जाता है। वही सोडियम का अयस्क बोरेक्स है, जिंक का अयस्क कैलेमाइन है और सीसा का अयस्क गैलेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ऑप्शन है सिनेबार, पिच ब्लेड, हेमेटाइट, बॉक्साइड। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। वही पारा का अयस्क सिनेबार है, रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है स्पुतनिक 1, आर्यभट्ट, अपोलो, जीसैट। तो स्पुतनिक 1 विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था, जिसे सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था। वही आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन है कुंडग्राम, जिम्भीग्राम, राजगीर, पावापुरी। तो महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगीर में दिए थे। वही महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वही महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में जम्भिकरा गांव के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। वही महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है पावापुरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, वल्लभी। तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। वही प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरी जैन संगीति वल्लभी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है पीडोलॉजी, पोमोलॉजी, पेट्रोलॉजी, सोरोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है और सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? ऑप्शन है केसिन के कारण, डाईएसिटिलिल के कारण, कैरोटीन के कारण, केराटीन के कारण। डाईएसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। वही केसिन के कारण दूध का रंग हल्का उजला होता है, कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है और केराटीन प्रोटीन नाखून एवं खुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन है एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन।
तो लाइपेज वसा का पाचन करता है, वही एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, वही पेप्सिन एवं ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन है हेराल्ड डोमल मॉडल, महालनोबिस मॉडल, गॉडगिल मॉडल, CR दास मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, वही प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है, वही तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन है कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। वही महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में नैना नदी के तट पर हुआ था। वही महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है लुम्बिनी, वैशाली, कुशीनगर, राजगीर। तो वैशाली में महात्मा बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना की थी। वही महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। वही महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदोषण था, माता का नाम महामाया था और मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी था और इनके पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ऑप्शन है आनंद, आलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र, सुदोषण। तो आलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। वही रुद्रक रामपुत्र महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु थे। वही आनंद महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे और सुदोषण महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है शाक्य वंश, इक्ष्वाकु वंश, कुरु, नरथिगा। तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। वही महावीर स्वामी इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 से किया गया था। वही परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सूर्यनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। वही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन DC, जिनेवा, ब्रुसेल्स, द हेग। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। वही विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंटोरी, सीरियस, बर्नार्ड। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। वही अल्फा सेंटोरी हमारे सौरमंडल का दूसरा निकटतम तारा है। वही सीरियस सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1600, 1602, 1616, 1674। तो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। वही 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1616 में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1674 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार कहाँ बनी थी? ऑप्शन है बलिया, तामलुक, सतारा, तलचर। तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार बनी थी। वही दूसरी समांतर सरकार तामुलुक में, उसके बाद सतारा में और तलचर में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार बनी थी। वही लंबे समय तक समांतर सरकार सतारा की रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 243, 75, 40, 16। तो बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है। वही बिहार विधानसभा सीट की संख्या 243 है। वही बिहार विधान परिषद सीट की संख्या 75 है। और बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस। तो उत्तल लेंस का प्रयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। वही उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। और बेलनाकार लेंस का प्रयोग अबिंदुकता को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। वही राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1855-56, 1830-31, 1859-60, 1921। तो 1830-31 में कोल विद्रोह हुआ था। 1855-56 में संथाल विद्रोह सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। और 1921 में मोबला विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज, महानदी, कृष्णा, भागीरथी। तो सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। वही महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। कृष्णा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। और भागीरथी पर टिहरी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सी है? ऑप्शन है कुंजीकल जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, ककोलर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। तो कुंजीकल जलप्रपात भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में स्थित है। वही हुंडरू जलप्रपात भारत की सबसे छोटी जलप्रपात है जो कि झारखंड में स्थित है। वही ककोलर जलप्रपात बिहार के नवादा में स्थित है। और दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। तो 1897 में भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। वही भारत का दूसरा जल विद्युत संयंत्र कर्नाटक में 1902 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति व महाभियोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है महाधिवक्ता, कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है। वही महाधिवक्ता राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। वही स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे। और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल J कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का कोयला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है? ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है। और सबसे घटिया कोयला पीट होता है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। और बिटुमिनस कोयला को काला कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है रेग्यूर मिट्टी, कछारी मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। वही काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। वही बिहार का जनसंख्या घनत्व
बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केरल का जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है 918, 943, 1084, 177। तो बिहार का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 918 महिला है। वही भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 943 महिला है। वही भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जिसका लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जिसका लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 877 महिलाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या हमेशा बराबर होती है। ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के योग के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर। तो परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। वही प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, जिसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। वही न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है, जिसकी खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज पाया जाता है, जिसकी खोज थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन है मद्रास, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, मदुरै। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, जिसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है सिलोन, श्याम, निप्पन, बर्मा। तो सिलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है। वही थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम है, जापान का प्राचीन नाम निप्पन है और म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। ऑप्शन है पेट से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, मुख से। तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। वही भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, लोहा, तांबा, इनमें से कोई नहीं। तो लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, उपरोक्त में सभी। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। वही आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा आरबीसी का समाप्ति प्लीहा में होता है। वही आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिनों तक होता है। वही डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट है और प्लेटलेट्स का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन है मीटर, किलोवाट, कैलोरी, किलोग्राम। तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है चैडविक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। तो चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की थी, इसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। वही रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जिसमें निगेटिव चार्ज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी। तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जिसे बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। वही कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है और जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। वही कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 808 किलोमीटर है। वही नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है और जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वही चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। वही गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है उद्दीन, धर्मपाल, गोपाल,
कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। वहीउद्दीन पाटलिग्राम का संस्थापक था। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। और गोपाल ओदंत पूरी बिहार के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बिंबिसार, सिमुक, विजयालय, गोपाल। तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। वही बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। और गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पटना। तो क्वेश्चन 51 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।